नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। वैसे तो आपने कई सारे आईएएस आईपीएस की कहानी को सुना ही होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे आईपीएस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी चर्चा काम से नहीं बल्कि उनके श्रृंगार से हो रही है। जी हाँ, ये दरअसल ये कोई महिला नहीं है, ये पुरुष है और ये पुरुष बहुत ही लड़कियों की तरह श्रृंगार करते हैं और इनकी खूब चर्चा हो रही है। राधा कृष्ण की भक्ति में यूं तो पूरा संसार लीन है, हर कोई राधे 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 कृष्ण का नाम जप रहा है, लेकिन कोई कृष्ण की भक्ति में इस कदर खो जाए कि खुद को ही दूसरे राधा कहना शुरू कर दे तो आप क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला यूपी से सामने आया है, जब उड़ीसा के रहने वाले यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी और यूपी में आईजी रहे डीपी पांडा खुद को राधा समझने लगे थे। उन्होंने अपना पहनावा भी बदल लिया था। आज हम उन्हीं आईपीएस डीपी पांडा की कहानी बताएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के उस समय तत्कालीन आईजी रहे डीके पांडा मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनका पूरा नाम देवेंद्र किशोर पांडा है। डीके पांडा के दो बेटे भी हैं। 1971 बैच के आईपीएस डीके पांडा ने साल 2005 में कृष्ण की दूसरी राधा के रूप में काफी सुर्खियां बटोरी थी। उन्होंने खुद को कृष्ण की प्रेमिका घोषित करते हुए अपने महिला होने की भी घोषणा कर दी थी। पूर्व आईजी डीके पांडा के मुताबिक 1991 में एक बार उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण ने आकर कहा कि वह पांडा नहीं बल्कि उनकी प्रेमिका राधा है। इसके बाद 1991 से 2005 तक पांडा का राधा रूप चोरी छिपे चलता रहा। 2005 के बाद पांडा ने अपने हाव भाव और परिधान को सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे की हर जगह खूब किरकिरी होने लगी। उन्होंने बताया कि वह तो उसी दिन राधा बन गए थे जिस दिन उनके सपने में कृष्ण आए थे। पांडा एक नवविवाहिता की तरह सजते थे। मांग में सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में मेहंदी, कोहनी पर रंग बिरंगी चूड़ियां, कानों में बालियां और नाक में नथुनी, पीला सलवार कुर्ता, पैरों में घुंघरू और हर पर कृष्ण भक्ति में भजन नृत्य और उनकी पहचान ही इस प्रकार होने लगी। आईजी डीके पांडा का कृष्ण के प्रति प्रेम परवान चढ़ता गया। इधर तत्कालीन प्रदेश सरकार की फजीहत बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आया कि वह ड्यूटी के समय भी पुलिस की वर्दी के साथ 16 श्रृंगार करने लगे थे। इसलिए प्रदेश के तमाम कनिष्ठ वरिष्ठ पुलिस कर्मियों की तरफ से अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और तत्कालीन सरकार के पास शिकायतें आने लगी। कैसे लोग पांडा की वजह से पूरे पुलिस प्रशासन का मजाक उड़ाने लगे। नहीं, पुलिस की टीम कहीं भी जाती तो लोग मजाक उड़ाते थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित विभूति खंड के अपने सरकारी आवास के बाहर पांडा ने अपने नाम की जगह दूसरी राधा की नेम प्लेट भी लगवा दिया था, जो पुलिस के लिए अलग से शर्मिंदगी का कारण बन गया था। आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार और पांडा के बीच चली एक लंबी खींचातानी के बाद इस पुलिस अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया। डीके पांडा को 2007 में रिटायर होना था, लेकिन इस विवाद के चलते 2005 में ही इनको बीआरएस लेना पड़ा। राधा का रूप छोड़कर अब डीके पांडे आम जीवन की तरह पुरुष रूप में आ गए हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि आपने राधा में हूँ, जीवन में कृष्ण के रूप में भगवान कृष्ण के सामने राधा के रूप में हूँ। पूर्व आईजी ने बताया कि अब हम बाबा रूप में हैं। अब तक दूसरी राधा का स्वरूप था, अब भगवान कृष्ण से आंतरिक संबंध है। पूर्व आईजी डीके पांडा की पत्नी वीना पांडा ने साल 2009 में गुजारा भत्ता के लिए उन पर केस भी कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने पांडा को अपनी पत्नी को संपत्ति का हिस्सा और गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। पूर्व आईजी पत्नी को 10,000 रुपये गुजारा भत्ता दे रहे थे, लेकिन ने 12,000 मांगे थे। पांडा की माने तो दोनों बेटे उनकी कृष्ण भक्ति को समझते, लेकिन सार्वजनिक रूप से परिवार ने इससे दूरियां बना रखी थी। तो आपने सुना डीके पांडा का पूरा कृष्ण भक्ति में लीन इनकी कहानी को। डीके पांडा वैसे तो ये आम मनुष्य ही हैं, लेकिन जब इनके सपने में श्री कृष्ण आए और फिर उसके बाद ये तय कर लिए कि ये श्री कृष्ण के भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देंगे, और उन्होंने ये कर भी दिया। ये जब अपने ड्यूटी पे रहते थे तो वर्दी में भी श्रृंगार करके ये जाते थे, लेकिन बहुत सारे लोग इनकी वर्दी में श्रृंगार को लेकर कई सारे सवाल उठाए, इनका मजाक उड़ाया, किरकिरा बनाया इनको लेकर, इनके श्रृंगार को लेकर, इनकी कृष्ण भक्ति को लेकर। लेकिन ये
फिलहाल अब जिस भेष में रहते वो साधारण मनुष्य का भेष है। जब इनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप जिस प्रकार से अब अपनी ड्यूटी में रहते थे, पूरा श्रृंगार करके रहते थे, आप मांग में सिंदूर पहनते थे, नाक में नथनी डाल के आते थे, अब आप वैसे क्यों नहीं रहते? तो इनका जवाब सिंपल सा था कि मैं लोगों के सामने अब वैसा ही हूँ, लेकिन मैं अभी भी कृष्ण भक्ति में लीन हूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी वीडियो और खबर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। न्यूज़4नेशन। नमस्कार।